तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत पुरानी भारतीय कहानी की बात करने वाले हैं, कठोपनिषद। और इसमें ना एक गहरा रहस्य छिपा है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अमरता का राज जानने के लिए सीधा मौत के देवता से ही सवाल कर बैठता है। तो सवाल ये उठता है कि मौत का देवता हमें जिंदगी के बारे में क्या सिखा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है, और शायद हम सभी की जिंदगी के भी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जी कैसे रहे हैं। चलिए कहानी की शुरुआत से इसे समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही धर्मनिष्ठ कर्मकांडी से, जिनका नाम था वाजुश्रवस। और वो ना एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का फैसला करते हैं। पर ये कोई ऐसा वैसा यज्ञ नहीं था। देखिए, इस यज्ञ का नाम था विश्वजीत यज्ञ, और इसका नियम ना बहुत सीधा साधा था कि यज्ञ करने वाले को अपना सब कुछ, मतलब अपनी सारी की सारी दौलत दान में दे देनी होती है। पर यहीं पर ना वाजुश्रवस से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। बात यह थी कि उनका दिल अपनी सबसे कीमती चीजों में अटका हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, जो सबसे अच्छी, सबसे हेल्दी गायें थीं, वो तो अपने पास रख लीं, और दान में सिर्फ वो गायें दी जो बूढ़ी हो चुकी थीं, या यूं कहें कि एक तरह से बोझ बन गई थीं। अब ये सब देख रहा था उनका बेटा नचिकेता। उम्र में तो छोटा था, पर बहुत ही समझदार, और उसे सही गलत की गहरी परख थी। उसे शास्त्रों का भी ज्ञान था। तो वो फौरन समझ गया कि भाई, इस तरह के अधूरे दान से तो पिता को पुण्य नहीं बल्कि दुख ही मिलेगा। तो अपने पिता को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए नचिकेता ने एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया। उसने पूछा, पिताजी, मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं, तो आप मुझे किसे दान में देंगे? अब जब पिता ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने यही सवाल फिर पूछा, और फिर तीसरी बार दोहराया। बस बेटे के इस तरह बार बार टोकने से वाजुश्रवस का सब्र टूट गया, और गुस्से में बिना सोचे समझे उनके मुंह से निकल गया ये श्राप। और बस यहीं से शुरू होती है नचिकेता की वो असाधारण यात्रा। तो अपने पिता के वचन को सच साबित करने के लिए नचिकेता सीधा पहुंच गया मृत्यु के देवता यम के घर। पर यम उस समय वहां थे नहीं, और नचिकेता ने पूरे 3 दिन और 3 रात उनके दरवाजे पर इंतजार किया। जब यम लौटे तो उन्हें अपनी इस देरी के लिए बहुत खेद हुआ, और उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहा। पहले 2 वरदानों में तो नचिकेता ने अपने परिवार की भलाई ही मांगी, लेकिन अपने तीसरे और आखिरी वरदान से उसने यम को भी हैरान कर दिया। उसने दुनिया के सारे सुख, दौलत, ऐशो आराम सब कुछ ठुकरा दिया, और वो ज्ञान मांगा जो सबसे बड़ा है, मौत के बाद का सच क्या है। नचिकेता की इस जिद को देखकर ना यम बहुत प्रभावित हुए, और तब उन्होंने अपनी पहली शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि देखो, जिंदगी में हर इंसान के सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं। एक है प्रेयस, मतलब जो अच्छा लगता है, जो सुख देता है। ये रास्ता देखने में तो बड़ा आकर्षक लगता है, पर आखिर में दुख ही देता है। और दूसरा रास्ता है श्रेयस, यानी कल्याण का रास्ता। ये रास्ता भले ही मुश्किल लगे, पर यही है जो सच्ची और हमेशा रहने वाली शांति की तरफ ले जाता है। अच्छा, अब यम अपनी सबसे जरूरी, अपनी कोर टीचिंग पर आते हैं, और वो एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे अंदर की दुनिया, हमारे मन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद करता है। ये रूपक ना हमारी जिंदगी की पूरी यात्रा को एकदम साफ कर देता है। तो ये है कठोपनिषद का वो प्रसिद्ध रथ वाला रूपक। ये हमारे अस्तित्व के अलग अलग हिस्सों को और उनके काम को समझने के लिए एक बेहतरीन मॉडल है। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले है रथ का मालिक, यानी सवार। ये कौन है? ये है हमारी आत्मा, हमारा सेल्फ। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई दर्शक फिल्म देख रहा हो। वो सब कुछ महसूस करता है, हर चीज का गवाह है, पर कहानी में सीधे सीधे कुछ करता नहीं है। आत्मा बस वही शुद्ध चेतना है, एक साइलेंट ऑब्जर्वर। फिर आता है रथ। रथ क्या है? ये हमारा शरीर है, वो गाड़ी जो हमें इस जिंदगी के सफर पर लेकर चलती है। और ये सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि हमारे पिछले कर्मों का एक भौतिक रूप भी है। अच्छा, तो इस रथ को चला कौन रहा है? सारथी कौन है? वो है हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट। बुद्धि ही वो ताकत है जो सही और गलत में फर्क करती है, जो फैसले लेती है। अगर सारथी कुशल है तो रथ हमेशा सही रास्ते पर ही चलेगा। और लगाम? लगाम है हमारा मन। ये बुद्धि यानी सारथी और इंद्रियों यानी घोड़ों के बीच का कनेक्शन है। सोचिए, अगर लगाम ढीली पड़ जाए तो घोड़े तो काबू से बाहर हो ही जाएंगे, भले ही सारथी कितना भी अच्छा क्यों ना हो।
और आखिर में आते हैं घोड़े। ये हैं हमारी 5 इंद्रियां। इन्हें आप बेलगाम जंगली घोड़ों की तरह समझ सकते हैं। अगर इन्हें साधा ना जाए तो ये अपनी मर्जी से इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे और पूरे रथ को किसी भी खतरनाक रास्ते पर खींचकर ले जा सकते हैं। तो अब इसी रथ के रूपक का इस्तेमाल करके यम 2 तरह की जिंदगी के बीच का फर्क समझाते हैं। एक वो जिंदगी जो अराजकता से भरी है और दूसरी वो जो आत्मनियंत्रण वाली है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो सोचिए, जब सारथी यानी बुद्धि कमजोर हो और लगाम यानी मन ढीली हो तो क्या होगा? घोड़े यानी हमारी इंद्रियां काबू से बाहर हो जाएंगी। वो रथ को इच्छाओं की खतरनाक सड़कों पर घसीटते फिरेंगे और ऐसी जिंदगी बस दुख और जन्म मरण के चक्कर में ही फंसी रह जाती है। लेकिन जब सारथी यानी हमारी बुद्धि मजबूत होती है तो वो मन की लगाम को कसकर पकड़ लेती है। तब क्या होता है? तब घोड़े यानी हमारी इंद्रियां एक प्रशिक्षित घोड़े की तरह उसकी आज्ञा मानते हैं। ये रथ फिर एक स्थिर और सार्थक सफर पर आगे बढ़ता है और आखिर में अपने अंतिम लक्ष्य यानी मुक्ति तक पहुंच जाता है। सारा खेल असल में बुद्धि के नियंत्रण का ही है। और ये प्राचीन कहानी हम सब के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाती है कि हमारे जीवन के रथ को चला कौन रहा है? क्या सारथी यानी हमारी बुद्धि नियंत्रण में है, या फिर घोड़े यानी हमारी इंद्रियां इसे अपनी मर्जी से किसी भी दिशा में खींचे जा रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।